महाराष्ट्र के परभणी जिले में 10 दिसंबर की शाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास रखी गई संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त किया गया। यह घटना न केवल संविधान का अपमान है, बल्कि दलित समुदाय की अस्मिता और उनकी पहचान पर हमला है। इस घटना से पूरे परभणी में आक्रोश फैल गया। 11 दिसंबर को बुलाए गए परभणी बंद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें टायर जलाने, परभणी नांदेड़ हाईवे को जाम करने और पथराव जैसी घटनाएं हुई। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी और लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की। सोशल मीडिया पर पुलिस के लाठीचार्ज के वीडियो वायरल होने से जातिगत एंगल और आरोपों ने इस घटना को और भड़काया। घटना 10 दिसंबर की शाम की है, जब एक व्यक्ति ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास रखी संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह न केवल संविधान का अपमान था, बल्कि दलित समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कृत्य भी था। इस घटना ने दलित समुदाय के भीतर गहरे आक्रोश को जन्म दिया। संविधान, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक है, को अपमानित करना दलित समुदाय की गरिमा और पहचान पर हमला माना गया। 11 दिसंबर को परभणी बंद का आह्वान किया गया, लेकिन विरोध प्रदर्शन ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति के पीछे लाठी लेकर दौड़ता और उसे बेरहमी से पीटता नजर आया। इससे जातीय एंगल देकर कई दलित संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने साझा किया। हालांकि पुलिस ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि लाठीचार्ज केवल भीड़ को नियंत्रण करने के लिए किया गया था, न कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित यह दस्तावेज भारत के हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त करना दलित समुदाय की गरिमा और उनके अधिकारों पर चोट है। यह घटना उस सामाजिक असमानता को दर्शाती है जो आज भी भारतीय समाज में मौजूद है। दलित समाज की अस्मिता और अधिकारों के प्रतीकों पर हमले भारत के इतिहास में एक दुखद और निरंतर घटना रही है। महाराष्ट्र में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों, उनके विचारों और दलित प्रतीकों पर हमले अब कोई नई बात नहीं रह गए हैं। यह हमले केवल मूर्तियों पर नहीं होते, बल्कि यह उन संघर्ष और आंदोलन को भी नष्ट करने की कोशिश करते हैं जो दलित समुदाय ने समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्राप्ति के लिए किया। इन हमलों के माध्यम से जातिवाद और असमानता की गहरी जड़ें समाज में उभर जाती है और यह दर्शाता है कि आज भी सामाजिक बदलाव और समानता की दिशा में विरोध की ताकतें सक्रिय है। अंबेडकर की प्रतिमाओं पर हमले भारत के विभिन्न राज्यों में समय समय पर होते रहे हैं और यह घटना केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां उनके विचारों और संघर्षों का प्रतीक है, जो समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करती है। जब इन मूर्तियों पर हमले होते हैं, तो यह केवल एक भौतिक नुकसान नहीं होता, बल्कि यह समाज में जातिवाद और असमानता के खिलाफ उनकी लड़ाई पर हमला होता है। इन हमलों के पीछे की मानसिकता और उद्देश्य दलित समुदाय की अस्मिता और उनकी पहचान को कमजोर करना है। संविधान और दलित समाज पर हमला, नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस घटना को लेकर तीव्र रही। एनसीपी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने इस घटना को संविधान और दलित समाज पर हमला करार दिया। उनका कहना था कि अंबेडकर की प्रतिमा
और संविधान का अपमान करना केवल एक मूर्ति विसर्जन कृत्य नहीं है, बल्कि यह पूरे दलित समुदाय की अस्मिता और अधिकारों पर सीधा आक्रमण है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे कृत्य देश की लोकतांत्रिक संरचना और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि इस घटना ने समाज में दलितों के खिलाफ भेदभाव और असमानता की मौजूदगी को और स्पष्ट किया है और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटित हो। प्रकाश अंबेडकर, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस घटना को जातिवादी ताकतों का काम बताया। उनका मानना था कि दलित प्रतीकों और विचारों पर हमले केवल एक व्यक्ति या एक समुदाय द्वारा नहीं किए जाते, बल्कि इसके पीछे बड़े सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। उन्होंने आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग करते हुए कहा कि यह मामला समाज में जातिवाद को और बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उनके अनुसार बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके विचारों को निशाना बनाकर जातिवादियों की मानसिकता को समर्थन मिलता है और यह समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। प्रकाश अंबेडकर ने इस मामले में राजनीतिक पार्टियों और राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने भी इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की और ट्वीट करके इसे दलित समाज पर हमला करार दिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इस तरह के हमले समाज में असमानता और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। मायावती ने यह भी कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और उनके संघर्षों की निंदा करने की यह घटना दलितों के लिए एक बड़ा धक्का है और इसे सहन नहीं किया जाएगा। वहीं आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना पर तीव्र प्रतिक्रिया दी और इसकी कड़ी निंदा की। चंद्रशेखर आजाद ने इसे जातिवादियों का कृत्य बताते हुए कहा कि अंबेडकर की मूर्तियां केवल मूर्तियां नहीं है, बल्कि यह हमारे अधिकारों और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज को और अधिक विभाजित करती है और हमें मिलकर ऐसे हमलों के खिलाफ खड़ा होना होगा। इन सभी नेताओं और संगठनों की प्रतिक्रियाएं यह साबित करती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों और उनके विचारों पर हमले केवल एक राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक और मानव अधिकार का भी मामला है। यह समय है कि समाज में समानता, न्याय और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हर नागरिक को आगे आकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर हमले केवल एक भौतिक नुकसान नहीं है, बल्कि ये समाज में गहरे जातिगत भेदभाव, असमानता और संघर्षों को उकसाने का प्रयास है। इन हमलों का उद्देश्य दलित समुदाय की अस्मिता, उनके अधिकारों और उनके संघर्षों को कमजोर करना है। परभनी की घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के भीतर गहरे जातिगत भेदभाव की ओर संकेत है। यह समय है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के समानता और न्याय के विचारों को आत्मसात करें। दलित समुदाय की अस्मिता और अधिकारों की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाएं भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना पर चोट है और इन्हें रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। बाबा साहेब के सपनों का भारत तभी संभव है जब हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले। इस पूरी घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।